ये 1 सप्ताह से ज़्यादा 10 दिन करीब हो रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग ऐसी नाव से आते जाते हैं? जी, और कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ से। आबादी तो आप इसके पार जाएंगे 50,000 की आबादी आपको मिलेगी। अच्छा। और सबका साधन भी यही है फिलहाल। विधायक कौन है आपका यहाँ से? नीरज बोरा जी। राजधानी लखनऊ में सरकार और सरकारी मशीनरी का दोहरा चरित्र सामने आया है। जहां एक ओर राजधानी लखनऊ में फर्राटे से मेट्रो ट्रेन चलती है और आम जनता को बेहतरीन सुविधाएं देती है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में एक क्षेत्र ऐसा भी है कि जहां पे लोग एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। जी, हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये गऊ घाट है। आप जो देख रहे हैं ये पुल, इसे पीपे वाला पुल कहा जाता है। ये पुल वो पुल है जो अंग्रेज़ों के समय पर बना था। इसके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ तो चले गए मगर अपना पुल छोड़ गए। ये वही पुल है जो कई दशकों से ऐसे ही स्थिति में है। ये आप पीपे वाला पुल की स्थिति देख लीजिए कि ये बड़े बड़े लोहे के पीपे बने हैं, उसके ऊपर ये लकड़ी है, इसी के ऊपर से हर रोज़ हज़ारों लोगों का गुजरना होता है। मगर अब ये पुल जो कहीं ना कहीं एक इनके लिए छोटा सा सहारा था, डूबते हुए को तिनके का सहारा के माफ़ी के काम करता था, अब वो तिनका भी इनके हाथ से निकल गया है। उसका कारण ये है कि ये पीपे वाला पुल टूट गया है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं, सामने ये बांध है, यहाँ से ये पीपे वाला पुल बंधा हुआ था और ये सीधे दूसरी छोर पे जाके दाऊद नगर के लोगों को जोड़ता था। यानी उस तरफ जो इलाका है उसे दाऊद नगर बोलते हैं, जहां पर लगभग 50,000 की आबादी रहती है। अब इस 50,000 की आबादी को इस गऊ घाट से ये पीपे वाला पुल जोड़ता था। हालांकि अब ये पुल टूट गया है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अगर वो दूसरे छोर से शहर में दाखिल होते हैं तो 20 किलोमीटर उन्हें 15 से 20 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता है। इसके कारण कहीं ना कहीं ये जो इनका 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला था वो 20 किलोमीटर में तब्दील हो जाता है। अब ये पुल भी टूट चुका है, तो ऐसे में ये नाव का सहारा ले रहे हैं। और नाव की भी ज़रा आप स्थिति देखिए कि वो नाव की स्थिति कैसी है। वो पूरी तरीके से अपने आप में जर्जर है। कई बार यहाँ पे जब पुल टूटा तो नाव में जो लोग सवार हैं वो जब नाव में इधर से उधर गुजरते हैं तो कई बार हादसे भी हुए। मगर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको आम जनता का दर्द नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद इसकी वजह यह है क्योंकि इस इलाके में कभी जो सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान हैं और जो अधिकारी हैं उनकी 4 पहिया वाहन यहाँ से गुजरते नहीं हैं। एसी वाली गाड़ियाँ और मखमल सीट वाली गाड़ियाँ यहाँ से कभी नहीं गुजरती। यहाँ से गुजरता है तो मज़दूर तबके का इंसान गुजरता है, यहाँ से गुजरता है तो आम इंसान गुजरता है, इसलिए उसको ये इनकी समस्याएं नज़र नहीं आ रही हैं। ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं ये पीपे वाला पुल एक बार फिर से देख लीजिए। गोमती नदी के ऊपर जो बना हुआ है कि पहले ये पुल ऐसे बेड़ा था जो 2 लोगों को जोड़ता था, 2 क्षेत्रों को जोड़ता था, मगर अब ये पुल टूट के बिल्कुल सीधा ये गोमती की तरफ जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये पूरा पुल है पीपे वाला जो एकदम लंबा बिल्कुल सीधा चलता चला आ रहा है। हालांकि इसकी स्थिति भी बड़ी ख़राब है। इसके इस पीपे वाले पुल की जगह पर क्षेत्रवासियों ने कई बार यहाँ पर पक्के पुल के निर्माण की बात कही, मगर सत्ता में बैठे हुए लोग और इनके वोट पाकर सत्ता की मलाई खाने वाले नेताओं को इनकी समस्याओं से कोई जो है सरोकार नहीं है। बार बार ये क्षेत्रीय वासियों ने कहा कि यहाँ से विधायक जो है नीरज बोरा हैं, दूसरी बार विधायकी जीत कर आए हैं। पहले इनका कार्यकाल में भी जब इस तरीके की स्थिति हुई थी तो लोगों ने उनको अवगत कराया था, मगर नीरज बोरा ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दोबारा फिर यह स्थिति हुई है और नीरज बोरा को कई बार बताया जा चुका है, मगर विधायक नीरज बोरा हैं कि वो सत्ता की चकाचौंध में गुम है और उन्हें आम जनता की समस्याएं नज़र नहीं आ रही हैं। तो नीरज बोरा जिन्होंने आम जनता की सेवा का जो है कहीं ना कहीं हल्फ लिया था, उन्होंने आम जनता की सेवा करके के नाम पर वोट मांगा था, आज जब आम जनता मुसीबत में, उनके क्षेत्रवासी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, तब नीरज बोरा अपने घर से निकलकर अपने क्षेत्रवासियों का हाल नहीं जान रहे हैं। तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं और हर रोज़ मौत का सामना करते हैं। गम की नाव चलती है, गम की नाव चलती है, गम की नाव चलती है, रात के समुंदर में गम की नाव चलती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाले नवाबों के शहर में राजधानी लखनऊ जो इसको कहा जाता है, उसमें नाव से सफ़र शुरू हो चुका है। अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि
जिस शहर में बैठकर पूरे प्रदेश के तकदीर और तस्वीर संवारने की बात की जाती हो, हज़ारों करोड़ रुपए की योजना बनती हो, वहाँ के लोगों को एक पुल नहीं मिल पा रहा है। स्थिति ऐसी है कि रोज़ लोग यहाँ पे अपनी जान की बाजी लगाकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। कुछ लोग हैं नाव में, हमसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया? शाहिद। अच्छा शाहिद, ये कब से पुल टूटा है? ये हो गए भाई, एक हफ्ता होने वाला एक है। हफ्ता हो गया। अच्छा, हर साल ये ऐसे ही टूटता है? हाँ और हर साल आप लोग ऐसे जान की बाजी लगाकर इधर उधर आते जाते हैं? जी। अच्छा, विधायक कोई सुनता नहीं है? नहीं, नहीं कोई सुनता नहीं। है। अच्छा, बहुत दिक्कत होती होगी? हाँ बहुत दिक्कत होती है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इधर एक आंटी बैठी हुई है। आंटी, कहाँ जा रही हैं आप? हम घेला जा रहे हैं। अच्छा, ये पुल टूटा है तो दिक्कत बहुत होती है? बहुत दिक्कत होती है, हर चीज़ की दिक्कत है। अच्छा, कोई बीमार हो जाता है तब भी उधर जाने की पड़ती है। तब भी जाना पड़ता है। हाँ बच्चों मतलब इलाज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए सारा सौदा इसी से आता है? हाँ, सब यही से जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं करता? कोई नहीं सुनवाई करता। अच्छा, तो ये पानी भी इतना भरा हुआ देख रहे हैं, एकदम बराबर में पानी है। अभी जरा सा नाव में कुछ हो थोड़ा बहुत तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ दिक्कत बहुत होती है। अच्छा, अम्मा, ये दूसरी बार विधायक नीरज वोरा जीते हैं तो सुनवाई नहीं करते हैं? कोई सुनवा देना है भैया। कौन सी सुनवाई नहीं है? हाँ कोई सुनवा देना है। हाँ, और ये पुल भी बहुत पुराना है जो ये हाँ पुल है, पुराना पीपे वाला। हाँ। अच्छा, और भैया कोई गरीब है, कोई बीमार है, हाँ, उसकी सुनवाद नहीं। हाँ, गरीबों की सुनवाई नहीं है। हाँ कोई सुनवा देना है। हाँ, तो क्या लगता है ये बड़े आदमियों की खाली सुनवाई होती है? बस बड़न के सुनवाद है, गरीब के नाई है भैया। हाँ, हाँ अब बताओ, जैसे भैया हमरे ते तरई नाई है हाँ, और बेचारे चल रहे हैं, हाँ, तो वो तो लेन चाहे तरई हम्म, हैं, हम्म, तो कहाँ से लाग दे दिए हम्म, गरीब आदमी हम्म। हैं। हमारा आदमी 5 महीना भाई भैया बीमार है, अच्छा, तो मान लिहो ये पार कहाँ से कैसे उतर जावा करी। इलाज में दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है भैया, इलाज में बहुत दिक्कत है। क्या नाम है आपका? हमार भैया आमिना नाव है। आमिना नाम। हाँ, और मियाँ हमरे अली बक्कस नाव है। अच्छा, हाँ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये दाऊद नगर है। दाऊद नगर के दूसरे छोर पर अब लोग खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि ये एक जो नाव है ये उस छोर पर जाएगी और दाऊद नगर के जो लोग हैं अब जो सवारी है उसको इस नाव में बैठा के दूसरे छोर पर लाएगी जो गऊ घाट है, यानी शहर से लोगों को जोड़ेगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मात्र एक सवारी है और दाऊद नगर की जो आबादी बताई जाती है वो 50,000 के आसपास है। अब हज़ारों लोगों के साधन मात्र एक नाव के सहारे चल रहा है और उस नाव की स्थिति भी बहुत जर्जर है। ऐसे में अंदाज़ा लगाइए कि जो विकास की बात कही जा रही है, जो विकास के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, उनकी क्या स्थिति है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये जो पीपे वाला पुल है ये शासन, सत्ता, सांसद, विधायक किसी से छुपा हुआ है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के समय का पुल बताया जाता है और उसके बाद से हज़ारों बार समाचार पत्रों में इसकी खबरें छपी हैं, टीवी चैनल्स पे इसकी खबरें चली हैं, मगर उसके बावजूद भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि नाव में जो बैठे हुए लोग हैं उनका साफ कहना है कि ये समस्या गरीबों की समस्या है, मज़दूरों की समस्या है। ये समस्या जो है उस तबके की समस्या है जो सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों तक नहीं पहुंच सकते हैं। इस वजह से इनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज हम आपको राजधानी लखनऊ की एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहां पर हर रोज़ हज़ारों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर एक छोर से दूसरे छोर जाते हैं। इस स्मार्ट सिटी में आज भी लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, बीमारों का इलाज नहीं हो पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और ऐसी हर रोज़ हज़ारों परेशानियों से इन्हें दो चार होना पड़ता है। तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोग नाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामान उतार रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ की वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं जो शायद आपको कहीं और या कोई और ना दिखाए। हमेशा स्मार्ट सिटी की एक बेहतरीन तस्वीर दिखाई जाती है, मेट्रो फर्राटे भरती हुई नज़र आती है, मगर उसी के बीच में एक तस्वीर ये भी है जहाँ पे लोग मौत और ज़िंदगी के बीच से जूझ कर निकलते हैं और एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानस मेहरोत्रा के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।